हेलो दोस्तों। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं 2021 में। दोस्तों ये फोकस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फोकस्ड कैटेगरी में जो भी सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 30 या उससे कम ही स्टॉक्स रखे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप रिस्क के बारे में भी समझ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे डेटा है और हमको पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज और इंफॉर्मेशन वीडियो से लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो नीचे लिंक दी हुई है, आप अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों फंड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड है क्या, इसका एनएवी क्या है और जो बाकी फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे। फंड का परफॉर्मेंस बताएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फंड है तो आपको परफॉर्मेंस देखकर अंदाजा आ जाएगा कि फंड ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है कि नहीं। पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं, हो सकता है कुछ नए स्टॉक आइडियाज भी आपको मिल जाए। रिस्क के बारे में भी बताएंगे, बहुत जरूरी है रिस्क को जानना कि कहीं इस फंड में आप ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। और लास्ट में वर्डिक्ट कि आपके लिए ये फंड सही है या नहीं, आपके जो उद्देश्य है, जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उनके लिए ये फंड कितना सही बैठता है, सटीक बैठता है, कितना नहीं बैठता है। अब दोस्तों एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में जानते हैं। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कितना पैसा, कितना रुपया एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड मैनेज करता है। 12,520 करोड़, जो कि अच्छी खासी रकम है। 18.93 मतलब 19% के आसपास रिटर्न इस फंड ने दिया है इंसेप्शन से, जो कि अच्छा माना जाएगा। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली एक थंब रूल की तरह बताऊं तो देखिए, ये फंड ने 4 साल से थोड़े कम समय में पैसे को डबल किया है, तो अच्छा खासा रिटर्न है, लगभग 19% के आसपास का। अब देखिए, डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में अंतर। अगर आपने डायरेक्ट यहां पर मतलब खुद ही किया है, अच्छी खासी नॉलेज लेके इन्वेस्ट किया है, तो 200.28 की इसकी अभी एनएवी है। और रेगुलर प्लान मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में इन्वेस्ट किया है तो 185.84 की इसकी एनएवी है। तो ये एक एडवांटेज डायरेक्ट प्लान में रहता ही है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में बहुत एक जरूरी है, इन्वेस्ट करने से पहले देखा जाए कि मार्केट कभी नीचे होती है तो बहुत बार इन्वेस्टर खुद ही इन्वेस्ट करते हैं तो पैनिक में आके वो बेच भी देते हैं, तो वो सब चीजों से भी बचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान के अपने एडवांटेजेस हैं और जो हम आपको देख पा रहे हैं कि एनएवी इसकी कम होती है, तो इसीलिए जो ग्रो जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है तो वहां पर वो डायरेक्ट प्लान में आपकी यहाँ पर एनएवी भी यहाँ पर ज्यादा हो सकती है और खर्चे भी कम हो सकते हैं, तो उन सब चीजों का एडवांटेज जरूर ले। इसका जो बेंचमार्क है बीएसई 500 टीआरआई है। अभी भी बहुत सारा इस बेंचमार्क को लेकर आपको एनालिसिस में मदद मिलेगी जो हम अभी तो आगे करेंगे, तो ये बीएसई 500 को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मिस्टर आर श्रीनिवासन 26 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है और फंड को देखिए दोस्तों, 11 साल से ज्यादा हो गया है और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और एक स्टेबल फंड मैनेजर रहे जैसे श्रीनिवासन जी है तो एक एडवांटेज रहता ही है दोस्तों। देखिए ये है फंड का परफॉर्मेंस। यहां पर देखिए, फंड ने पिछले एक साल में आप देखिए परफॉर्म किया है, 8.29% का रिटर्न दिया है। और देखिए बेंचमार्क की हम बात कर रहे थे, बेंचमार्क ने दिया है जो बीएससी 500 है 16.5% और यहां पर 15.09%। तो देखिए फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है, वो हम बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन लेकिन आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 2020 में मतलब पिछले साल फरवरी के समय में ही हमने एक वीडियो बनाया था और उस समय में बेंचमार्क का रिटर्न 8 साढ़े 8% के पास था ये वाला, और फंड का रिटर्न 16% के आसपास था। मतलब तब फंड ने बेंचमार्क को बड़े नंबर से बीट किया हुआ था। तो दोस्तों फोकस्ड इक्विटी फंड इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही है, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से जो फंड है या स्टॉक्स है चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसा कोई चीज नहीं होती है। फंड मैनेजर कोई भी 30 स्टॉक या 30 से कम स्टॉक ले सकते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई अगर इन्वेस्टर इसको सोच रहे हैं, लास्ट में मैं वर्डिक्ट में फिर से इसको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये फंड बिल्कुल भी नहीं है एसबीआई फोकस्ड फंड। दोस्तों 3 साल का आप रिटर्न देखिए, फंड ने बीट किया हुआ है बेंचमार्क को। 5 साल में देखिए
14.35, 13.83, 14.65 ठीक ठाक है। और इंसेप्शन मतलब 2004 से आप जब ये फंड शुरुआत हुई थी, तो ये देखिए लगभग 19% का रिटर्न है, और बेंचमार्क और एडिशनल बेंचमार्क को भी उसने बीट किया हुआ है। तो ये चीज एक दिखा रही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फंड रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन ये एक साल का डेटा है, मतलब 2020 से 2021 का डेटा है। लेकिन 2019 से 20 पिछले साल में आपको मैं ले जाता हूं, उस समय में फंड ने सबको बीट किया हुआ था। तो शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक बड़ा लेसन हमको आपको लेना चाहिए जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखिए, चूंकि ये फोकस्ड फंड है, तो फोकस्ड फंड में सेबी की गाइडलाइंस है कि 30 या उससे कम ही स्टॉक रखे जा सकते हैं, जो भी फोकस्ड फंड होते हैं। तो फंड में 25 शेयर है, तो उस हिसाब से बिल्कुल गाइडलाइंस है। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड भी है पोर्टफोलियो। तो फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ये फंड है। अब नया क्या स्टॉक लिया है, इंडिगो पेंट्स, अभी आईपीओ आया ही है बिल्कुल रिसेंट में ही। तो इनकी एंट्री हुई है, इस जो फंड है इस स्टॉक की एंट्री हुई है। और रिसेंट में आप देखिए ग्लैंड फार्मा की भी एंट्री हुई है नवंबर के महीने में, उसका भी आईपीओ आया था नवंबर के महीने में। बहुत इसको इंटरेस्ट नहीं मिला था, रिटेल का जो पोर्शन था वो भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने उनको अप्लाई किया था, और ग्लैंड फार्मा ने भी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। अब ये कुछ शेयर है ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में है, जहां पर फंड मैनेजर ने और खरीदारी की है, जैसे टोरेंट फार्मा, एनएचपीसी, रिलायंस, तो इन पर और ज्यादा खरीदारी की है। फंड ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैश कंपोनेंट थोड़ा सा कम है, 4.31% ही है। और फंड ऐसा नहीं है कि खाली भारत की कंपनियों में इन्वेस्टेड है, अल्फाबेट में भी इन्वेस्टेड है दोस्तों। अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों जो कंपनियां है पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट भाग है। अब पोर्टफोलियो के कौन से 10 स्टॉक हैं जो टॉप में आते हैं, लगभग 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक्स का हिस्सा है। एचडीएफसी बैंक है, फिर फार्मा का डीवीज लैब है, फिर देखिए अल्फाबेट जिस गूगल की जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर भारती एयरटेल देखिए 5.75%, टेलीकॉम में इसका नाम है। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, फिर है एबीबी, उसका भी नाम आया है। बजाज फाइनेंस एनबीएफसी में बहुत बड़ा नाम है, अच्छा खासा इसने वेल्थ बना के दी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट वाला शेयर देखिए 5.22% है। कोटक महिंद्रा बैंक है 4.79%। तो देखिए हमको एक बैंक यहाँ एचडीएफसी बैंक मिली और कोटक महिंद्रा बैंक मिली, और अगर फाइनेंस में देखें तो हमको एक और यहाँ पर बजाज फाइनेंस भी मिला। अगर तीन तो 10 में से 3 नाम उस सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी है। तो ये 10 नाम है दोस्तों जहां पर फंड मैनेजर अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बेट ले रहे हैं। है रिस्क और रिटर्न की बारी। और रिस्क रिटर्न में देखिए, फंड है तो हम कैटेगरी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम इंडेक्स के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ये वैल्यू रिसर्च से हमने ये डेटा लिया हुआ है। शार्पे रेशियो देखिए इसका 0.29 है और इंडेक्स का 0.20। अब इसको आपको हम थोड़ा सा बता दें, शार्पे रेशियो हमेशा से देखिए, पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, शार्पे रेशियो पर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको जस्ट मैं संक्षेप में बता दूं कि शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो 0.20 है यहाँ पर, तो ये 0.29 है, मतलब ये ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर शार्पे रेशियो है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। तो इंडेक्स जो है, इंडेक्स मतलब एसएनपी जो बीएसई 500 है, 22.86, 21.55, तो बहुत टेक्निकल में नहीं जाते हैं, ये भी अच्छा ही है। फिर अपसाइड कैप्चर रेशियो, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो फंड 99 पॉइंट ऊपर जाता है, ये भी ठीक ठाक है। और मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है तो फंड 90 पॉइंट नीचे जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ओवरऑल रिस्क के मामले में देखें तो फंड ने रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो यहां पर मैं यहाँ GOD गुड लिख देता हूं, फंड ने मैनेज किया हुआ है, जो भी अपने जो रिस्क के जो पैरामीटर्स को थे उन सबको अच्छे से किया हुआ है। तो दोस्तों अब हमने रिस्क को देखा, पोर्टफोलियो को देखा हुआ है, अब हम देखते हैं कि फंड पर ओवरऑल वर्डिक्ट क्या हो सकती है। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, 25-30 स्टॉक ही रहेंगे दोस्तों। तो
इसीलिए देखिए मार्केट में कभी भी लार्ज कैप कोई भी म्यूचुअल फंड की हम जब रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो हमको लगभग 50-60 स्टॉक दिखते हैं, इनफैक्ट स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी। लेकिन जब हम 25-30 स्टॉक के साथ खेल रहे हैं तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके लिए रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं, रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है हाई रिस्क इन्वेस्टर को ही यहां पर ध्यान देने के लिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, या फिर इनफैक्ट आप 25-30 साल के भी हैं लेकिन आपको रिस्क नहीं चाहिए, नए नए हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इक्विटी में अच्छा खासा आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, 5-6 साल से इक्विटी कर रहे हैं, तो फिर आपने साइकिल्स देखी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इन सब फंड्स पर आप ग्रेजुअली जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी में बिल्कुल शुरुआत करनी है तो इन सब फंड्स से आप शुरुआत करें तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है दोस्तों। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिएगा जब ऐसे फंड्स में आप इन्वेस्ट करें। देखिए 19% का रिटर्न है, ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन जैसे कि हमने अभी डेटा में देखा 2020 में, ये अगर हम रिव्यू कर रहे होते फरवरी के महीने में जब कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था, तब ये फंड बेंचमार्क को लगभग 7-8% से बीट कर रहा था। लेकिन अभी ये अपने बेंचमार्क के द्वारा बीट हो रहा है, तो अभी ये बीट नहीं कर पा रहा है, अभी ये खुद बीट हो रहा है, अभी खुद ये 8-9% रिटर्न दे रहा है और बेंचमार्क का 15-16% रिटर्न है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये फंड को लेकर आपने 3-4 महीना इन्वेस्ट किया और उसके बाद आप कहेंगे कि इस फंड में क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत ये रणनीति रहेगी। आपको यहाँ लॉन्ग टर्म ही सोचना है। शॉर्ट टर्म पुअर परफॉर्मेंस अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, आगे क्या होता है वो हमको समय ही बताएगा। बट फंड में हम देख पा रहे हैं कि बाहर की भी इक्विटी है और अभी ऑलरेडी मार्केट बहुत ही हाई में है, तो उस चीज को भी आपको देखना है। 10 स्टॉक हमने देखे हैं, 10 स्टॉक पर आप कितना पॉजिटिव है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब स्टॉक्स भी जो है बहुत सस्ते में नहीं मिल रहे हैं। ये फंड का भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है लगभग 38 के पास में है, मतलब फंड भी बहुत सस्ते में आपको नहीं मिल रहा है। आपको एट द एंड एसेट एलोकेशन और रिस्क अपनी खुद की ध्यान में रखनी है। मतलब अगर आपके पास समझ लीजिए 5 लाख रुपए हैं और कल कोई आपसे आके कहे कि 3 लाख रुपए चलिए इस फंड में डाल दीजिए, तो बहुत ही गलत रहेगा। आपको थोड़ा बहुत ही अगर डालना भी है तो इस फंड में ये सोच के डालना है कि 5-6 साल मुझे इस पैसे को देखना नहीं है, और दूसरा कि अपना एसेट एलोकेशन देखना है कि भाई 5 लाख रुपए है तो मैं बहुत बड़ा 2% 3% से ज्यादा फिलहाल तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि पहली चीज फंड शॉर्ट टर्म में परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि फंड अभी सस्ते में भी नहीं मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 38 का है, जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले जब हम इसका रिसर्च कर रहे थे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इसके फंड मैनेजर स्ट्रांग है और कॉन्सिस्टेंट है, पिछले 10-11 सालों से, 25 साल से ज्यादा मिस्टर श्रीनिवासन का एक्सपीरियंस है, ये एक पॉजिटिव चीज है। एसबीआई जो म्यूचुअल फंड हाउस है, नाम एसबीआई से ही एक रिस्पेक्ट आ जाती है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड नेम है, ये कुछ उसके एडवांटेजेस है। और फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, तो अभी हो सकता है परफॉर्म ना करे बट भविष्य में कर भी सकता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से हम बैलेंस देके हम आपको बताना चाहते हैं कि फंड में अपनी एसेट एलोकेशन और रिस्क को आपको जरूर देखना है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।